अथ श्री महाभारत कथा। प्यारे बच्चों, हिंदी स्वरूपा चैनल में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पाठ 12 अपने पाठ्य पुस्तक से पाठ 12 चक्रव्यूह पाठ पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को एक बात याद करा दूं, चक्रव्यूह पाठ हमने इसके पहले के वीडियो में आधे से अधिक हम लोगों ने पढ़ा है। मैंने चक्रव्यूह पाठ 1 यानी कि भाग 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। यदि किसी कारणवश आप नहीं पढ़े हों तो पढ़ सकते हैं। बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था कि अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर अकेला प्रवेश कर चुका था। चक्रव्यूह के मुख्य द्वार पर ही उसके ताऊजी भीम और काकाश्री नकुल सहदेव युद्ध करते रह गए थे। वे उनके साथ चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए थे। व्यूह के द्वार पर एक तरफ युधिष्ठिर, दूसरे तरफ भीमसेन और एक तरफ नकुल और सहदेव का जयद्रथ के साथ युद्ध छिड़ा हुआ था, परंतु वे चक्रव्यूह में प्रवेश नहीं कर पाए। जयद्रथ ने, जो कौरव सेना का एक वीर था, यानी कि धृतराष्ट्र का दामाद, जयद्रथ ने बड़ी कुशलता और बहादुरी से अभिमन्यु के द्वारा तोड़े हुए व्यूह के किले को, यानी कि व्यूह के मुख्य द्वार को फिर से बहुत ही अच्छी तरह से मजबूत बना लिया और पांडव बाहर ही रह गए। अभिमन्यु अंदर अकेला ही लड़ता रह गया। पर अकेले अभिमन्यु ने व्यूह के अंदर ही कौरव सेना की विशाल सेना को तहस नहस करना शुरू कर दिया। जो भी उसके सामने आता पूरी तरह से समाप्त हो जाता था। इतने में दुर्योधन का एक पुत्र था लक्ष्मण कुमार, जो अभी बालक ही था, पर उसमें वीरता की आभा तो मानो फूट रही थी। अभिमन्यु के द्वारा किए बाण वर्षा से और उसके द्वारा सेना को तबाह किए जाने से लक्ष्मण कुमार व्यथित हुआ और वो अभिमन्यु का सामना करने के लिए आ खड़ा हुआ। अभिमन्यु की बाण वर्षा से व्याकुल होकर सभी योद्धा इधर उधर भागने लगे, पीछे हटने लगे, लेकिन वीर लक्ष्मण अकेला जाकर अभिमन्यु से भिड़ गया। छोटे से बालक को इस तरह से अपने भागती सेना को देखकर जब वो अभिमन्यु का सामना किया तो कौरव सेना जो इधर उधर बिखर गई थी ना, वो फिर से लक्ष्मण का साथ देने के लिए खड़ी हो गई और सबने मिलकर एक साथ अभिमन्यु पर बाण वर्षा कर दी। और वो बालक अभिमन्यु पर इस प्रकार से बाण वर्षा हो रही थी जैसे पर्वत पर मेघ बरसता हो, क्योंकि बालक अभिमन्यु तो अकेला था और कौरवों की सेना विशाल समंदर की तरह फैली हुई थी। दुर्योधन का पुत्र बड़ा ही अद्भुत पराक्रम का परिचय दिया, परंतु ज़्यादा देर तक अभिमन्यु के सामने नहीं टिक पाया। अभिमन्यु ने उस पर एक भाला चलाया और केंचुली से निकले सांप की तरह चमचमाता हुआ भाला वीर लक्ष्मण को बड़े जोर से जा लगा। सुंदर बालक भाले की चोट से तत्काल मृत होकर धरा पर गिर पड़ा। इस दृश्य को देखकर कौरव सेना आर्त स्वर में हाहाकार कर उठी, चिल्ला उठी। और दुर्योधन ने चिल्लाकर क्या कहा पता है? दुर्योधन ने चिल्लाकर कहा, पापी अभिमन्यु का इसी क्षण वध करो। इतने में 6 महारथी द्रोण, अश्वत्थामा, बृहद्बल, कृतवर्मा, कृपाचार्य, कर्ण, इस प्रकार से 6-7 महारथियों ने अभिमन्यु को चारों ओर से घेर लिया। और आचार्य द्रोण ने कर्ण से कहा कि इसका कवच तो भेदा नहीं जा सकता है, इसीलिए इस पर पीछे से अस्त्र चलाओ और इसके घोड़ों की रास को काट डालो और इस पर पीछे से तीर चलाओ। सूर्यकुमार कर्ण ने बिल्कुल ऐसा ही किया और उसने पीछे से बाण चलाए। इसमें क्या हुआ? अभिमन्यु का धनुष कट गया, घोड़े और सारथी भी मारे गए। अब अभिमन्यु बिल्कुल रथ विहीन, सारथी विहीन हो चुका था, उसका धनुष भी नहीं रहा। फिर भी वह वीर बालक ढाल तलवार लिए शान से खड़ा था। उस समय ऐसा लगता था मानो वो शूरता का
मूर्त स्वरूप अद्भुत परिचय दे रहा था। लड़ाई के मैदान में ढाल तलवार लिए खड़े अभिमन्यु ने युद्ध का ऐसा प्रदर्शन किया कि सभी वीर विस्मय में पड़ गए और शत्रु पक्ष के वीर भी पल भर के लिए उसका गुणगान करने लगे। अभिमन्यु बिजली की तरह तलवार को घुमा रहा था। अपना तलवार और जो भी उसके पास आता उस पर आक्रमण करके उसकी अच्छी खासी खबर ले लेता था। वह तलवार को ऐसी फुर्ती से चला रहा था, ऐसा मालूम हो रहा था मानो वह जमीन पर खड़ा ही न हो। ऐसा लग रहा था जैसे वो आकाश में युद्ध कर रहा है। इतने में आचार्य द्रोण, जो कौरव और पांडव दोनों ही के शस्त्र विद्या के गुरु थे, आचार्य द्रोण ने अभिमन्यु की तलवार काट डाली और कर्ण ने भी कई ऐसे तेज बाण चलाए जिससे उसके ढाल यानी कि अभिमन्यु के ढाल के टुकड़े टुकड़े हो गए। अब अभिमन्यु क्या करता बच्चों, आप सोचो। उस स्थिति में, उस जगह पर कल्पना करो। अभिमन्यु इस पर भी घबराया नहीं। वह तुरंत ही वहां पर गिरे हुए एक टूटे रथ का पहिया उठा लिया। आप चित्र में देख सकते हो कि टूटे रथ का पहिया उठाकर अभिमन्यु शत्रु पक्ष से मुकाबला कर रहा है और उस पहिए को वो घुमाने लगा। ऐसा करते हुए वो ऐसा लगता था जैसे भगवान कृष्ण सुदर्शन चक्र लिए खड़े हों। रथ के पहिए की धूल, पहिया मतलब है कि धूल या मिट्टी से तो सना हुआ था ही, तो उसको जब वो घुमाने लगा तो उसके गोरे शरीर पर धूल से और उसकी शरीर की शोभा बढ़ गई। शरीर तो रक्त रंजित पहले से ही थी। इस पर अभिमन्यु भयानक युद्ध कर रहा था। यह देखकर सारी कौरव सेना एक साथ उस पर टूट पड़ी। और क्या हुआ, तब तक दुशासन का पुत्र आकर अभिमन्यु से भिड़ गया और वो गदा युद्ध कर रहा था। अभिमन्यु से दुशासन का पुत्र आकर गदा लेकर अभिमन्यु से भिड़ गया। उस पर क्या हुआ, अभिमन्यु भी गदा उठा लिया और दुशासन के पुत्र से वो आमना सामना हो गया। इस पर अभिमन्यु ने भी पहिया फेंका और गदा उठाया। दोनों आपस में भिड़ गए। अब दोनों में घोर युद्ध छिड़ गया। एक दूसरे पर गदा का भीषण वार करते हुए दोनों ही राजकुमार दो तरफ आहत होकर गिर पड़े। बच्चों, यहाँ सोचने वाली बात यह है कि दुशासन का जो पुत्र था वो तरोताजा था, वो थोड़ी देर लड़ा था, परंतु अभिमन्यु सुबह से इतनी बड़ी समुद्र जैसी कौरव सेना से वो अकेला लड़ रहा था। सुबह से शाम होने को चले थे और अभिमन्यु लड़ते हुए थक चुका था। दोनों ही एक दूसरे के गदे से चोट खाकर गिर तो गए। दोनों की ही मूर्छा टूटी, दोनों ही उठ रहे थे, परंतु हुआ क्या, दुशासन का पुत्र थोड़ी देर पहले उठ गया। वो जल्दी उठा। इतने में क्या हुआ, अभिमन्यु उठ ही रहा था, लेकिन दुशासन का पुत्र तब तक उठने के पहले ही अपने गदा लेकर अभिमन्यु के सर पर वो दे मारा। इस पर क्या हुआ, अभिमन्यु सुबह से थका हुआ बच्चा, जैसे ही गदे की चोट लगी उसके सर पर, वो तत्काल उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अभिमन्यु वीर गति को तो प्राप्त हो गया। कहाँ 16 वर्ष का एक छोटा सा बालक अभिमन्यु और 7 कौरव महारथी, साथ में इतनी बड़ी कौरव सेना को धूल चटाता हुआ अभिमन्यु ने साहस और वीरता के साथ महारथियों को युद्ध भूमि में धूल चटाया। अभिमन्यु वीर गति पाकर भी सदा के लिए अमर हो गया और इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में इसका नाम लिखा जाने लगा।